हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज होंगे उसमें कि आपको ट्रेडिंग की तरफ फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये आप दोनों कर सकते हो। उसके बारे में आपको उसके बेनिफिट, उसका डिफरेंस सब कुछ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ इन डिटेल में मिलने वाला है। तो आपका जो कन्फ्यूजन है ट्रेडिंग की तरफ या इन्वेस्टिंग की तरफ, दोनों को मैं आपको पूरा इन डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरफ आपको जाना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहेगा। तो वन बाय वन देखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जानेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सवाल में आया होगा कि व्हाट टू डू। ओके, सो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो इसको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग की तरफ कि ट्रेडिंग में क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, क्या उसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज इसेंशियली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू एंटिटीज़। जहाँ पर दो एंटिटीज़ के बीच में बाय और सेल होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। इट इज़ एन बेसिक प्रिंसिपल विच फॉर्म द कोर ऑफ ऑल इकोनॉमिक सोसाइटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग के अंदर हम जो करते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी करते हैं वो एक दिन या 2 दिन या कुछ महीनों के लिए करते हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसके लिए आपको कोई डिटेल में फाइनेंस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, कोई आपको इन डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई फाइनेंस का या कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एज में हो, आप 10th में हो या आप 60 के एज में हो, आप रिटायर हो चुके, आप ट्रेडिंग कब भी कर सकते हो और इसको आप कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ना कि डिग्री की। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ना कि डिग्री की। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे ट्रेडिंग के ऊपर। सो ट्रेडिंग का आपका समझ में आएगा क्या होता है। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस एक कंसेप्ट है, उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं और उसी के बेसिस पर हम ट्रेडिंग बाय सेल ट्रेड लेते हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग समझ में आएगा। अब ट्रेडिंग के बेनिफिट क्या होंगे वो वन बाय वन देखेंगे। सो आपको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए इसको वन बाय वन देखेंगे। तो ये सारे मैंने रीज़न निकाल के रखे, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हम नीचे जाएंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग का भी देखेंगे, इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है और दोनों में कॉमन क्या है वो हम देखेंगे एंड में। तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना, ठीक है। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो है मैंने क्या लिखा है, फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम जॉब करते हैं, जॉब से पैसा आता है, हम उससे घर खरीदते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, ये तो हो गए हमारा डेली रूटीन। लेकिन हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। वो क्या लाइफ हो गई अगर आप 60 साल तक आप काम करते रहे, उसके बाद फिर जी के क्या फ़ायदा। तो जो लाइफ जीनी है वो आप 25, 26 या 27 से स्टार्ट करो अच्छे से जीने की, या 30 के बाद कर सकते हो आप। अच्छा खासा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। सीधा सा मेरा गोल ये है कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। सिंपल सी डेफिनेशन बताओ तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या, कि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, पैसा ही आपके लिए काम करे, ये इसी को ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। पैसा आपके लिए, पैसों से पैसे बनाए ना, उसी को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं कि पैसा आपके लिए काम। जब भी आप सोते हो उसी टाइम पर भी आप पैसा बनाते रहो, तो ये आपसे हो सकता है ट्रेडिंग के ज़रिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका बेनिफिट आप कह सकते हैं, आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको मजबूर करेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला देखते हैं, फॉर टू सपोर्ट योर फैमिली। आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के खर्चे उठा सकते हैं, आप अपने फैमिली को आप हेल्प कर सकते हैं, पैसों से हेल्प कर सकते हैं, आप उसके घर खर्चों में मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप पैसों की वजह से, ट्रेडिंग से, इनकम से आप उनको सपोर्ट कर सकते हो और आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको कोई जगह पे जाने की नहीं है, आप घर पर भी रहकर कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ रहकर कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं कोई भी जगह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप उसी जगह से आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेकंड बेनिफिट हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं, फॉर ट्रैवल द वर्ल्ड। देखिए ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग के लिए लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लोकेशन हो, आप खेत से कर सकते हो, आप ऑफिस से कर सकते हो, आप अपने घर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कहीं भी कर सकते हो। साथ में अगर आपको घूमना है, देखो अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो क्या है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर आप सैटरडे संडे को ही प्लान करोगे, फिर आप अपने घूमने का प्लान बनाओ पिकनिक का। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है।
ट्रेडिंग में क्या है कि आपको किसी भी टाइम आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, और जब चाहे आप तब उससे पैसा निकाल सकते हो, और आप जितना चाहे आप वर्ल्ड घूम सकते हो। तो ट्रेडिंग का एक बेनिफिट है कि आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है टू बिकम योर ओन बॉस। देखिए, ट्रेडिंग करोगे ना तो आप अपने खुद के बॉस रहोगे। यहाँ पर आपके ऑफिस में कोई आपका सीनियर नहीं रहेगा जो आपके ऊपर प्रेशर करेगा कि आपको ये काम करना है, आपको सैटरडे को भी ये काम करके देना है, आपको ये सारा काम कंप्लीट करके देना है। आपका कोई बॉस नहीं रहेगा और आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला या कोई चिल्लाने वाला नहीं रहेगा। जो भी होगा आपके साथ, जो भी भला बुरा जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट कमाओगे आप खुद कमाओगे, आपका किसी और को आपको देना नहीं। कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाती है, उससे कुछ निकाल के एम्प्लॉय को देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आप करोगे उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आप ही को मिलेगा। जो भी आपका लॉस होगा वो खुद का होगा। तो आप खुद के बॉस बनोगे, आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। जो आप डिसीजन लेना चाहते हो आप डिसीजन ले सकते हो, आप छुट्टी लेना चाहते हो छुट्टी ले सकते हो, आपको घर पे रहना है घर पे रह सकते हो, आपको ट्रेड करना है ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉर बिकम योर ओन बॉस। तो ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टू एस्केपिंग योर 9 to 5 जॉब। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को है ना जॉब करना पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों को। और लोग स्टॉक हो जाते हैं 9 to 5 में। सुबह उठो 9 बजे जाओ, फिर 5 बजे वापस आ जाओ। तो इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। तो इससे बाहर निकलना है बहुत सारे लोगों को। तो इससे बाहर निकल में आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आप उसको अगर उनसे इनकम, अगर आपका ट्रेडिंग का इनकम उससे ऊपर हो जाता है तो आप जॉब छोड़ सकते हो। तो ट्रेडिंग आपको जॉब छोड़ने में भी मदद करेगा, समझ में आया। तो ट्रेडिंग आपको जॉब छोड़ने में भी मदद करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कहाँ तक आए थे हम। वाई टू डू ट्रेडिंग में आपने ये सारे देखे। फॉर ट्रेडिंग, फॉर बिकम योर ओन बॉस, 9 to 5। उसके बाद फॉर स्पेंडिंग द टाइम विथ फैमिली। मैंने बोला ना कि आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको कोई लोकेशन पे जाके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर भी आप ये सब सारे चीज़ें कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ रहकर कर सकते हो, आप शाम को कर सकते हो, रात को कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो है, फॉरेक्स है। आप हर जगह आप फैमिली के साथ में रहकर आप ये सारी ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे पैसा अर्न कर सकते हो। ट्रेडिंग का ये बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। फॉर टू डू ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर। फॉर टू डू ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर, नो नीड टू गो फॉर द ऑफिस। आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के, पहले ही बोल चुका हूँ मैं, आपको घर पे रह के ये सारा काम कर सकते हैं। आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ही सारा काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। आप मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, कोई भी जगह से कर सकते हो। तो ये बड़ा बेनिफिट हुआ। तो इतने सारे बेनिफिट है हमारे ट्रेडिंग के। चलो इन्वेस्टिंग का देखते हैं। इन्वेस्टिंग का क्या है, तो इन्वेस्टिंग बेसिकली कंसेप्ट है। इन्वेस्टिंग इज अ वे टू पोटेंशियली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव। द गोल इज टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट and hopefully sell them at a higher price than what you initially paid. Investment are things like stocks, bond, mutual fund and annuities. So basically investing यानी कि आप कोई स्टॉक हो या कोई म्यूचुअल फंड उसको खरीद कर रखते हैं और उसको 15 साल 20 साल 30 साल बाद अगर बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने खरीदारी की, उसको 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करके रखा, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बोली जाती है इसको, कि आज आपने थोड़ा सा पैसा स्टॉक में डाला, किसी म्यूचुअल फंड में डाला, उसको 10 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रखा, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको 15-20% कुछ इन्वेस्टिंग या कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इससे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट की न्यूज़ एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको उसको 10 साल को छोड़ देना है। तो ये एक बेनिफिट है इन्वेस्टिंग का। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा आपको फाइनेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम व्हाई टू डू इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, तो वन बाय वन देखेंगे। फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, तो आपको इन्वेस्टिंग भी करना ही होगा। इन्वेस्टिंग के बिना आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको समराइज़ कर दूंगा यहाँ पर सिर्फ, कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अचीव करेगा, ये मदद करेगा। सपोर्ट योर फैमिली, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में भी, कि ये आपको सपोर्ट करेगा फैमिली को। तो आपके फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको शेयर कर सकते हो, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो फैमिली को सपोर्ट करके, ठीक है।
तो ये एक होगा इन्वेस्टिंग का। फॉर ट्रैवल द वर्ल्ड मैंने बोल चुका हूँ कि आपको अगर आपको जब भी आपके 60 या आपके रिटायरमेंट के बाद या आपको जब भी आप जॉब छोड़ेंगे उसके बाद आपको ट्रैवल करना है वर्ल्ड, तो उस पैसे को जो भी आपने इन्वेस्ट करके रखा है उसको आपको उसको विड्रॉल करके आप वर्ल्ड टूर के लिए ट्रैवल कर सकते हो। तो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर बन जाएगा, वर्ल्ड टूर के लिए आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रैवल द वर्ल्ड हो सकता है। फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, जो कि मैं ऑलरेडी वो दोनों तरफ आता है, आप फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो वो पैसा ट्रैवल में जाकर आप घूमते हुए, और आप इसको घर खरीद सकते हो और आप उसको स्पेंड कर सकते हो टाइम फैमिली के साथ। तो ये भी एक इन्वेस्टिंग का बेनिफिट हो जाता है। रिटायरमेंट प्लान आप फिक्स कर सकते हो कि आपको बड़ा घर खरीदना है या आपको कार खरीदनी है, आपको बड़ा बंगला खरीदना है या कोई अपार्टमेंट लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए कर सकते हो। इन्वेस्टेड करके रखा पैसा, जो भी जॉब से आता है, जो भी अदर इनकम से आता है, उसको आपने इन्वेस्ट करके रख दिया, फिर वो जो भी इन्वेस्टेड मनी था उसको आपने रिटायरमेंट के टाइम निकाल लिया, तो रिटायरमेंट प्लान आप कर सकते हो इन्वेस्टिंग के ज़रिए, और वहाँ पर आप अच्छा खासा घर खरीद सकते हो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का प्लान हो सकता है। आप कोई भी एसेट खरीद सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप घर खरीद सकते हो, आप कार खरीद सकते हो, जो आपको पसंद है आप उसको बाय कर सकते हो। आप उस इन्वेस्टिंग के पैसों से जो भी आपका मनपसंद, जो भी आपका लाइफ में गोल हो, जो आपकी पसंदीदा कार हो, वो सब आप इससे खरीद सकते हो। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा इन्वेस्टिंग के ज़रिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है, अभी तो ये ट्रेडिंग का देख लिया, इन्वेस्टिंग का देख लिया, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो डिफरेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडर इज़ एन इम्पेशेंट पर्सनैलिटी एंड इन्वेस्टर हैज़ अ स्लो एंड स्टडी इन अप्रोच। मतलब क्या कि ट्रेडर है जो क्विकली पैसा निकालता है और क्विकली पैसा डालता है स्टॉक के ऊपर और जल्दी से निकाल लेता है प्रॉफिट में, वो इम्पेशेंट रहता है। लेकिन इस इन्वेस्टिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रहता है, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है। ट्रेडर टेक्स अ डिसीजन विद इन अ मिनट, डे, वीक्स, मंथ्स, and while the decision are based for the long term consequence, hence range from the year to decades। मैंने क्या कहा कि ट्रेडिंग जो है उसके लिए आप सेकंड लग सकता है, मिनट लग सकता है, डे या वीक लग सकता है, मंथ लग सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग का पर्पस है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म को उसको पैसा उसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आपको आप 10 दिन या 5 दिन या 1 मिनट के लिए भी पैसा डालकर निकाल सकते हो उससे प्रॉफिट। तो एक ट्रेडिंग का बेनिफिट और इन्वेस्टिंग का ये है। तो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। इन केस ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन इन्वेस्टिंग, द स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जैसे मैंने कहा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी है, आप सीख सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। जो एक नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस आप उससे सीख सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, अगर आपको इन्वेस्टिंग पसंद आता है, तो आप इन्वेस्टिंग के लिए आप उसको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और उसको थोड़ा सा आपको लर्निंग की या नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा आपको इसमें डिटेल में सीखना पड़ेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो आपको दोनों में से क्या पसंद है, आपको ट्रेडिंग पसंद है या इन्वेस्टिंग पसंद है, आप ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप दोनों में से क्या चूज़ करने वाले हो और आपको दोनों में से क्या बेनिफिट, किसके बेनिफिट अच्छे लगे। तो आप इसका ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।